हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी उसके रिगार्डिंग कुछ क्लासेस देखेंगे। ये पहली क्लास है। लिटरेचर से रिलेटेड दो अवार्ड दिए जाते हैं अपनी कंट्री में। मेनली साहित्य अकेडमी अवार्ड है एंड सेकंड है ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोलते हैं। जो फर्स्ट बुक है जो इंडिया में लिखी गई किसी इंडियन के द्वारा इंग्लिश में, वो है द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। यह एक ट्रैवल नरेटिव है जो शेख दीन मोहम्मद द्वारा पब्लिश की गई थी, उसके द्वारा लिखी गई थी इंग्लैंड के अंदर। ये बुक इंग्लैंड के अंदर पब्लिश हुई थी एंड द ईयर वाज 1794 और यह एक तरह का नॉन फिक्शन वर्क है। जो फर्स्ट इंडियन नॉवल है जो इंग्लिश में लिखा गया है वो है राजा मोहन्स वाइफ है और यह पब्लिश हुआ था 1864 के अंदर और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। एंड नेक्स्ट है बियांका और द यंग बियांका और उसका दूसरा नाम है द यंग स्पेनिश मैडन, जो 1878 के अंदर लिखा गया है और ये फर्स्ट नॉवल है जो किसी इंडियन वुमेन के द्वारा लिखा गया है। एंड इसके राइटर का नाम है तोरुदत्त। नेक्स्ट है कुरपाबाई साथियान। उसकी उसका एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जिसको अपन सगुना, और उसका दूसरा फुल नेम है सगुना अ स्टोरी ऑफ नेटिव क्रिश्चियन लाइफ, पब्लिश्ड published in the Madras Christian College magazine from 1887 to 1888। वहाँ पे ये पब्लिश हुआ था। एंड इनकी दूसरी बुक है कमला द स्टोरी ऑफ हिंदू लाइफ एंड ये 1894 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना गांधी, जो गांधीज इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज है वो 1910 के अंदर लिखी गई थी। और ये इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये इंडियनाइज्ड वैरायटी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जो भारत के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारे लैंग्वेज में जो भारतीय वर्ड्स का यूज करके, नॉट प्योरली रिटन इन यूजिंग इन यूज्ड बाय इंग्लिश वर्ड्स, उनका यूज करके नहीं लिखी गई है। कुछ वर्ड्स अपने इंडियनाइज्ड वर्ड्स यूज हुए हैं। एंड इवन बिफोर जो इंडियनाइज्ड वर्ड्स यूज करने के लिए राइटर जाने जाते हैं वो आर के नारायण है, एम आर आनंद है एंड राजा राव है। उनसे भी पहले गांधीज इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज बुक है, उसके अंदर जो इंडियनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो देखी गई है। उसके बाद में राजा राव, उनके द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक है वो कांतापुरा है। एंड उनके द्वारा लिखी गई देयर इज़ वन मोर बुक द सरपेंट एंड द रोप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज किशारी मोहन गांगुली। इन्होंने जो महाभारत का है उसका ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में और ये किसी यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर कंप्लीट ट्रांसलेशन है। सो महाभारत का जो किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर कंप्लीट ट्रांसलेशन किया है वो किशारी मोहन गांगुली ने किया है। नेक्स्ट धन गोपाल मुखर्जी। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन ऑथर है जिनको कोई लिटरेरी अवार्ड मिला है इन यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है निराद चौधरी। ये एक फेमस राइटर है और ये फेमसली नॉन फिक्शंस के लिए जाने जाते हैं। एंड इनकी एक बुक है ऑटोबायोग्राफिकल बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1951 एंड ये बहुत फेमस बुक है। नेक्स्ट पी लाल एक पर्सन हुए हैं जिन्होंने प्रेस को स्थापित किया था अपनी कंट्री के अंदर, फाउंड प्रेस इन 1950 फॉर इंडियन इंग्लिश राइटिंग। जो भी इंडियन राइटर्स थे इंग्लिश में उनकी पब्लिकेशन के लिए उन्होंने एक प्रेस एस्टेब्लिश की थी और उसका नाम था राइटर्स वर्कशॉप। नेक्स्ट रामनाथ काक। ये एक कश्मीरी ओरिजिन है इनका और इनकी ऑटोबायोग्राफी है ऑटम लीव्स। नेक्स्ट राइटर इज कमला मार्कंडे। इनकी एक फेमस बुक है नेक्टर इन अ सीव एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1954। एंड इस बुक ये जो बुक है नेक्टर इन अ सीव
इसको अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन नोटेबल बुक कंसिडर किया है इसको 1955 के अंदर। नेक्स्ट राइटर सलमान रुश्दी है। उनकी एक फेमस बुक है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, एंड इसको बुकर प्राइज़ मिला है 1981 के अंदर। फिर इसको बुकर्स प्राइज़ मिला है 1992 के अंदर, एंड इट ऑल्सो गोट बेस्ट ऑफ द बुकर्स इन 2008। और ये हाइब्रिड लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो सलमान रुश्दी है वो हाइब्रिड लैंग्वेज यूज़ करने के लिए फेमस है। एंड मैजिकल रियलिज्म एंड मोड ऑफ राइटिंग मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद गैब्रियल गार्वे। ये मैजिकल रियलिज्म के लिए भी जाने जाते हैं सलमान रुश्दी, और जो इन्होंने इसकी इंस्पिरेशन ली है जो मैजिकल रियलिज्म राइटिंग के लिए, मैजिकल रियलिज्म मोड ऑफ राइटिंग के लिए कौन जाना, ये गैब्रियल गार्वे मार्क्वेज है, ये जाने जाते हैं फेमसली इसके लिए। और सलमान रुश्दी भी इसका अच्छा यूज़ करते थे अपनी राइटिंग में। नेक्स्ट इज नयनतारा सहगल है, एंड इनकी एक बुक है रिच लाइक अस, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1986 और इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज अनीता देसाई, ये किरण देसाई की मदर है, एंड इनकी एक बुक है फायर ऑन द माउंटेन, इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1978 के अंदर। एंड इनकी एक बुक नेक्स्ट बुक है द विलेज बाय द सी, इसको ब्रिटिश गार्डियन प्राइज मिला है इस बुक के लिए, द विलेज बाय द सी। नेक्स्ट इज किरण देसाई है, इन्होंने 2006 के अंदर मान बुकर प्राइज प्राप्त किया है। नेक्स्ट राइटर इज रस्किन बॉन्ड, एंड इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। एंड जो इनका एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, जो 1992 के अंदर पब्लिश हुआ है। एंड देर इज़ अ फेमस नॉवल रिटन बाय रस्किन बॉन्ड अब अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ये भी काफ़ी फेमस है इनका। नेक्स्ट इज विक्रम शेठ, एंड इनका एक बुक है द गोल्डन गेट, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1986। एंड नेक्स्ट इज अ सूटेबल बॉय। और विक्रम सेठ जाने जाते हैं यूजेज प्योर इंग्लिश, ही यूजेज प्योर इंग्लिश एंड मोर रियलिस्टिक थीम्स। जो प्योर इंग्लिश मतलब ये जो हाइब्रिड यूज़ करते हैं इंग्लिश का, वो इसको उसको ये प्रीफर नहीं करते थे, ये बिल्कुल प्रीफर करते थे कि अगर कुछ भी राइटिंग की जानी है तो बिल्कुल प्योरली इंग्लिश में करनी है, अगर हिंदी में करनी है तो हिंदी में करनी है। ये हाइब्रिड यूज़, लैंग्वेज का हाइब्रिड यूज़ करने के समर्थन में नहीं थे। एंड ये जीन ऑस्टिन के काफ़ी फ़ैन थे, जो जीन ऑस्टिन राइटर है, यूरोपियन राइटर है, उनके ये काफ़ी फ़ैन है। और ये एंटी रोमांटिक नॉवलिस्ट भी बोला जाता है जीन ऑस्टिन को, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अरविंद अडिगा, इनका जो डेब्यूटेंट नॉवल था दैट इज़ द वाइट टाइगर, और इसको मान बुकर प्राइज़ मिला है 2008 के अंदर। एंड आवर टुडे लास्ट राइटर इज अरुंधति रॉय, एंड इनको 1997 के अंदर बुकर प्राइज़ मिला है। और इनका एक नॉवल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये केरला के अंदर इसकी सेटिंग है इस नॉवल की। और ये खुद को बोलती है कि ही कॉल्स हर सेल्फ अ होम ग्रोन राइटर, कि ये खुद से ग्रो हुई है, इन्होंने खुद से ग्रो किया है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, इसकी मेनली स्टोरी केरला के उसके सराउंडिंग्स में चलती है, और इसको बुकर प्राइज़ मिला हुआ है। थैंक यू।